उसको ऑक्सीजन नहीं दे पाए उन लोग और उसका डेथ कर दिए। आपके मरीज की क्या स्थिति है? देहांत हो गया भैया। कोई मदद नहीं सर। जिस बेड में मेरे भैया थे उस बेड में अधजनी लाश पड़ी हुई है। इन लोग बता नहीं रहे वो कौन है। और अभी क्या स्थिति? अभी तो मर गई। आहें, दर्द और आंसुओं की दास्तान दुनिया के कई देशों की तकदीर बन चुकी है, जिससे भारत अछूता नहीं। वहीं भारत में कोविड-19 के संक्रमण को लेकर देश में दूसरे नंबर पर बने हुए छोटे से प्रदेश छत्तीसगढ़ की हालत कहने लायक नहीं है। मौत के आंकड़ों ने यहाँ आंसू सुखा दिए हैं। शमशानें जल रही हैं, गांव शहर वीरान हैं, अस्पतालों में बिस्तर नहीं, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर की कमी से तड़प कर मरते लोगों के परिजनों की किलकारियां, और ऐसे ही कहीं अस्पताल ही जल जाए तब क्या। ऐसा ही वाकया हुआ राजधानी रायपुर स्थित राजधानी अस्पताल में, जहां आईसीयू में लगी आग ने फैलकर पूरे अस्पताल को धुएं में डुबा दिया। मरीज और उनके परिजनों के पास अस्पताल से निकलकर भागने के सिवा कोई चारा न था। पर उनका क्या, जो वेंटिलेटर पर थे, ऑक्सीजन पर थे, उनको बीमारी से पहले आग ने मौत दे दी। पचपेड़ी नाका के राजधानी अस्पताल में आगजनी हुई है। कोविड अस्पताल है, 50 से ज्यादा मरीज यहाँ पर थे। 3 घंटे के बाद भी बड़ी प्रशासनिक लापरवाही ये देखने को मिल रही है कि अभी तक लोगों की मदद के लिए स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन की कोई भी टीम यहाँ पर नहीं पहुंची है। अब देख सकते हैं कि मरीज यहाँ पर किस हालत में है। सबसे बड़ी लापरवाही की बात कि अस्पताल प्रबंधन कोई जवाबदारी लेने को यहाँ पर नहीं है, कोई जवाब देने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। आप देखेंगे कि परिजन परेशान हो रहे हैं, अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, परिजन यहाँ पर मिल भी नहीं पाए। देखेंगे क्या हुआ दीदी आप लोग के साथ? ऊपर हम लोग गए हैं देखने के लिए, तो बोलते हैं कि अभी आप नीचे जाओ, हम निकाल के ला रहे हैं। अभी तक का देखो कुछ अता पता नहीं है उनका, कहाँ पे है, क्या है, कैसे है। ये हालत है कि लोगों के पेशेंट मिल रहे नहीं हैं, अंदर धुआं भरा हुआ है। उनके मरीज अभी भी ऊपर वेंटिलेटर में है। कई लोग ऐसे हैं जिनके परिजन का निधन हो गया। क्या हुआ बताएं? मम्मी जो है अब हम लोग को पैसे के लिए भेजे थे, डॉक्टर साहब से काउंटर से फोन आए थे, पैसा लाओ करके हम लोग दवाई लेके दिए। फिर हम पैसा लाने गए, पैसा लेके आते तक यहाँ आग लग गए करके बोले। और अभी गए तो अंदर वहाँ थोड़ा देर किए, उसको ऑक्सीजन नहीं दे पाए उन लोग और उसका डेथ कर दिए। और बोलता है कि आप लोग नीचे जाओ, हम लोग उसको करेंगे, हम लोग बुलाएंगे, फोन करके बोल रहे हैं। अभी और मौत हो चुकी है परिजन की इनके। आप देखिए अभी तक स्वास्थ्य विभाग से पहुंचा नहीं है। लोग यहाँ बिला कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आपके मरीज की क्या स्थिति है? देहांत हो गया भैया, देहांत हो गया उनका। देहांत हो गया। यहाँ कोई बात करने वाला नहीं है। 2 लोग 5 लाख 6 लाख रुपए का बिलिंग करते हैं, यहाँ पर कोई बात करने के लिए मौजूद नहीं है। चेहरा छुपाकर भाग रहे हैं लोग। आप देखिए इतनी बुरी स्थिति है। हम अस्पताल के अंदर पहुंचे हैं लेकिन यहाँ कोई बात करने को मौजूद नहीं है। अंदर का नजारा देखिए, पूरा खाली पड़ा है। परिजनों को कोई जवाब देने वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। बाहर और भी कुछ लोग आए हैं। आपके पेशेंट कहाँ हैं? आपके पता लगा? MICU में है सर, MICU में है। क्या निधन हो गया? निधन हो गया, अभी हुआ है सर तुरंत। कोई मदद किया प्रशासनिक? कोई प्रशासनिक मदद नहीं हुआ है, न जेल प्रशासन से, न अस्पताल प्रशासन से। आप बहुत देर से परेशान हैं? कोई मदद नहीं सर। जिस बेड में मेरे भैया थे उस बेड में अधजनी लाश पड़ी हुई है। इन लोग बता नहीं रहे वो कौन है। आपके मरीज मिल रहे नहीं है क्या? पहचान नहीं आ रहे, आधा जल गया है वो। आप देखेंगे बस एम्बुलेंस का रेला लगा है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मरीजों और उनके परिजनों की मदद करने वाला या कोई नहीं है। सिर्फ ये अपने और भगवान भरोसे ही काम कर रहे हैं। देखते हैं कि जिला प्रशासन को हमने आँख खोलने वाली लगातार तस्वीर दिखाई है। कोई मदद के लिए पहुंचता है या ऐसे ही भगवान भरोसे रहेंगे कोविड के मरीज।
आग की खबर ने एक और जहां अस्पताल में मरीज और परिजनों के बीच हड़कंप मचा दिया, वहीं भागादौड़ी ने भी लोगों को नुकसान पहुंचाया। इस बीच शासन प्रशासन का कोई भी जवाबदार वहां नहीं पहुंचा, बल्कि जो रिपोर्टर वहां खबर कवरेज करने पहुंचे थे उन्होंने ही लोगों को रेस्क्यू करना शुरू किया। जो जिस स्थिति में था वैसे ही अस्पताल से भागा। कहीं कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेके अपने मरीज को बचाने के लिए बाहर निकला, तो कहीं मरीज परिजनों को जस के तस हालत में अस्पताल से बाहर निकालने में लगे रहे। कोविड अस्पताल है ये। अब देखेंगे फूटी हुई यहाँ पर कुछ खिड़कियां, कांच की खिड़कियां जिसे तोड़ा गया है धुआं निकालने के लिए। कुछ देर पहले आग लगी थी, अंदर धुआं भर गया था, जिसके बाद हाहाकार मच गया। अब देखेंगे कोविड पेशेंट्स हैं जिन्हें लेने के लिए एम्बुलेंस की यहाँ पर कतार लगी हुई है। अस्पताल प्रबंधन पूरी कोशिश कर रहा है कि कोविड जो मरीज हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पर से सुरक्षित तरीके से किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन से यहाँ कोई खास व्यक्ति दिख रहा नहीं है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप अस्पताल प्रबंधन से हैं? ये कितने बजे करीब घटना हुई है? ये अभी 1 घंटा कुछ पहले ही हुआ है। कारण क्या लग रहे हैं? अब ये तो पंखे से ही हुआ है ना, आग लग गया है पंखे में। आईसीयू में पूरा आग लग गया है सर। कितने मरीज हैं अभी, क्या स्थिति है? अभी तो हमारे यहाँ फुल है पूरा। कितने मरीज करीब होंगे? टोटल अभी कम से कम 40-50 मरीज है। 40-50 मरीज हैं। अभी सब मरीजों को क्या निकाल लिया गया है कि अभी भी हैं? सभी मरीज को निकाल दिया गया है। आप देखेंगे लगातार जो है गंभीर मरीजों को निकाला जा रहा है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इन्हें दूसरे अस्पताल जल्द से जल्द भेजा जाए, क्योंकि मरीज जो है आप देखेंगे ऑक्सीजन पे हैं। बहुत ही अव्यवस्था फैल गई है, लेकिन प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन और दमकल विभाग के जो लोग हैं पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द मरीजों को यहाँ से निकाल कर शिफ्ट किया जाए। एक बार और हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इन्हें कोई सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं। अभी कोई सरकारी मदद मैडम पहुंची है कि नहीं? कुछ स्वास्थ्य विभाग से सरकारी मदद कुछ पहुंची है अभी तक? अभी फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, वो ही जो अपना काम है वो कर रहे हैं। अच्छा, कितने मरीज और कहाँ भेजे जा रहे हैं मैम? अब ये तो मैं नहीं जानती सर। हाँ, सब अपने मरीज अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। मरीज के अटेंडेंट लोग अपने अपनी व्यवस्था से ले जा रहे हैं। देखिए अभी तो चरमरा गई है व्यवस्था, और जैसे कि अस्पताल के स्टाफ हैं बता रहे हैं कि जो मरीज के जो परिजन है वो अपनी अपनी व्यवस्था से इन्हें लेकर जा रहे हैं। तो मतलब सीधी साफ बात है कि सरकारी मदद अभी यहाँ तक पहुंची नहीं है। बहुत जरूरी है, गंभीर पेशेंट्स हैं, ताकि इन सभी को अच्छे केंद्र में भेजा जा सके, इनकी जान बचाई जा सके। एक और प्रदेश में कोरोना का कहर लोगों की सांसें छीन रहा है, वहीं इस तरह के हालात लोगों को और नकारात्मकता से भर रहा है। अस्पताल में कोरोना की लड़ाई लड़ने पहुंचे मरीजों को आग ने अकाल काल के मुंह में धकेल दिया। अस्पताल प्रबंधन भी वहां कुछ नहीं कर पाया, और न ही प्रबंधन का कोई जवाबदार ही वहां पहुंचा। बताया जाता है कि वहां पहले मॉल हुआ करता था, जिसे अस्पताल में तब्दील किया गया है, पर यहाँ व्यवस्था के नाम पर मरीजों की जान से खिलवाड़ के सिवा कुछ भी नहीं। और बड़ी बात, इस घटना के बाद भी घंटों यहाँ लोग जिंदगी और मौत से जूझते रहे, और प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार यहाँ व्यवस्था संभालने नहीं पहुंचा। ऊपर हम लोग गए हैं देखने के लिए, तो बोलते हैं कि अभी आप नीचे जाओ, हम निकाल के ला रहे हैं। अभी तक का देखो कुछ अता पता नहीं है उनका, कहाँ पे है, क्या है, कैसे है। मम्मी जो है अब हम लोग को पैसे के लिए भेजे थे, डॉक्टर साहब से काउंटर से फोन आए थे, पैसा लाओ करके हम लोग दवाई लेके दिए। फिर हम पैसा लाने गए, पैसा लेके आते तक यहाँ आग लग गए करके बोले, और अभी गए तो अंदर वहाँ थोड़ा देर किए, उसको ऑक्सीजन नहीं दे पाए उन लोग, और उसका डेथ कर दिए। और बोलता है कि आप लोग नीचे जाओ, हम लोग उसको करेंगे, हम लोग बुलाएंगे, फोन करके बोल रहे हैं। अभी MICU में है सर, MICU में है। क्या निधन हो गया? निधन हो गया, अभी हुआ है सर तुरंत। आपके परिजन क्या है? वो अभी ठीक है, उसको ले जा रहा हूँ गाड़ी में। अभी वो शांति बाई साहू है। कोई मदद किया प्रशासनिक? कोई प्रशासनिक मदद नहीं हुआ है, न जेल प्रशासन से, न अस्पताल प्रशासन से। सर जिस बेड में मेरे भैया थे उस बेड में अधजनी लाश पड़ी हुई है। ये लोग बता नहीं रहे वो कौन है। आपके मरीज मिल रहे नहीं है क्या? पहचान नहीं आ रहे, आधा जल गया है वो। कल उसने मेरे को धमकी दिया, अगर पैसा नहीं पहुंचाओगे तुम्हारी बहन को मैं रोड में फेंकवा दूंगा। और अभी क्या स्थिति? अभी तो मर गई। लगातार पेशेंट लोग को उनके परिजन और डॉक्टर हॉस्पिटल के लोगों की सहायता से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है।
जहाँ पर आग लगी थी उस वार्ड में 9 लोग थे बताया जा रहा है। प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही ने यहाँ 6 लोगों की जान ले ली और इसके साथ ही सरकार के नियमों के साथ प्रबंधन के सुरक्षा दावों की पोल खुल गई। आखिर इस लापरवाही से जिन परिजनों ने अपनों को खोया है उसका क्या, उनके दर्द का क्या? किसी के घर का दीपक बुझा, किसी ने पिता, किसी ने बेटा खोया, उनका क्या? इन सब का जवाब अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन को देना होगा। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। रायपुर के राजधानी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आगजनी मामले में पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इधर IBC 24 ने जब मामले की पड़ताल की तो बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल अस्पताल पिछले 7 सालों से एक शॉपिंग मॉल की बिल्डिंग में संचालित है। सर्वोत्तम उपचार, सबका अधिकार, इसी टैगलाइन के साथ अस्पताल की शुरुआत साल 2014 में हुई थी। 2 डॉक्टरों ने एक शॉपिंग मॉल के लिए बनाए गए भवन को किराए पर लिया। 2 साल के संचालन के दौरान अस्पताल पर आरोप लगा कि यहां होने वाले इलाज में गड़बड़ी की गई है। जांच के बाद मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अधिकारियों ने अस्पताल की तरफ से दावा किया गया 55 लाख रुपए का क्लेम रिजेक्ट कर दिया। इससे अस्पताल को बड़ा नुकसान हुआ और प्रबंधन बदल गया, लेकिन व्यवस्थाएं वही पुरानी बनी रही। ना तो पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई, ना ही सही तरीके से फायर फाइटिंग सिस्टम लगाया गया। शनिवार को जब आगजनी हुई तो मरीज आग में झुलस गए। परिजनों ने बताया कि आग लगने के बाद ना तो फायर फाइटिंग सिस्टम चलाया गया और ना ही मरीजों को बाहर लाया गया। जनरल वार्ड में भर्ती मरीज खुद बाहर आ गए, लेकिन ICU और SDO वार्ड में भर्ती मरीज नहीं निकल पाए और उनकी दम घुटने से मौत हो गई। अंदर गया, सबसे पहले तो फ्रंट गेट पे लगातार एम्बुलेंस आ रहे थे, परिजन अपने लोगों को लेकर जा रहे थे। कुछ लोग परेशान थे, भटक रहे थे, उनको बता कर मदद की गई, पूछ कर मदद की गई। भीषण अग्निकांड में दम तोड़ने वाले 5 लोगों में एक नाम रमेश साहू का भी है, जिन्हें कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव होने के कारण राजनांदगांव से उनके भाई प्रकाश साहू रायपुर लेके आए थे। प्रकाश घटना की आपबीती सुनाते रो पड़ते हैं। इस घटना का जिम्मेदार वो अस्पताल प्रबंधन को मानते हैं, लिहाजा प्रकाश ने प्रबंधकों पर FIR दर्ज करवाने का फैसला किया है। वो उसमें अधजली लाश थी जिसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा, हाथ जला हुआ है, भैया के हाथ में वहाँ पे टैटू है, कुछ पहचान में नहीं आ रहा है सर। और डॉक्टरों का कहना है कि भैया का डेथ हो चुका है। अब उसी को मान के चल रहा हूँ सर, क्या करूँगा। हॉस्पिटल की 100% लापरवाही है सर, पूरी लापरवाही है। आप अपना जान बचाने के लिए भाग गए, लेकिन मरीज को छोड़ दिए। वो 1.5-2 लाख रुपए किस लिए लिए थे सर? मरीज को बचाने के लिए लिए थे ना। घटना के बाद IMA के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष डॉक्टर महेश सिन्हा बता रहे हैं कि फायर सेफ्टी के नियमों को लेकर कई बार शासन प्रशासन से चर्चा की सुझाव को फाइनल नहीं किया जा सका है। इधर गृह मंत्री मामले पर दुख जताते हुए अस्पतालों से अपील की है कि नियमों का पालन करें, जिससे लोगों की जान न जाए। हमने सुझाव भी दिया है कि विशेषकर अस्पतालों या इस तरह के जो गंभीर स्थान है उनके आसपास नगर निगम या स्थानीय जो भी निकाय हैं वो पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें, जिससे सभी को अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उससे निपटने में आसानी हो। थोड़ी सी चूक से 5 जाने गई हैं, ये अच्छा नहीं है और भविष्य में लोग सुधार करें, ऐसा मैं आग्रह भी करूंगा सबसे, क्योंकि ये सेवा का समय है, पैसा कमाने का समय नहीं है। इसलिए सबसे आग्रह भी करूंगा कि जो व्यवस्था नहीं है उसको सभी हॉस्पिटल उसको सुधार लें, चाहे वो निजी हो चाहे सरकार। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दुख जताया और परिवारजनों के लिए संवेदनाएं प्रकट की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी घटना पर दुख जताया। इधर नेता प्रतिपक्ष ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार से जांच के लिए आग्रह किया। और एक जांच होनी चाहिए ताकि ये जानकारी आ जाए कि घटना कैसे घटी, मृत्यु जो हुआ है कैसे हुई है, इसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट आनी चाहिए। और विस्तृत आने के बाद में जो परिवार वाले हैं, निश्चित रूप से आज उनके लिए एक बड़ी क्षति है। मैं शोक संवेदना भी व्यक्त करता हूं। आगजनी मामले में रायपुर पुलिस ने राजधानी हॉस्पिटल के खिलाफ में FIR दर्ज कर ली है, लेकिन ये पहली शिकायतें ही थी। क्लेम निरस्त होने से लेकर के NOC तक तमाम शिकायतें पहले भी यहां सामने आई हैं।
बड़ा सवाल यह है कि इतनी शिकायतों के बाद में ये अस्पताल कैसे संचालित हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। कैमरामैन मुकेश दरियाव के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में संचालित हो रहे राजधानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को शनिवार की आगजनी के बाद सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि शनिवार को यहां पर आगजनी हुई थी, ICU के पंखों में आग लग गई थी, धुआं भर गया था। आग इस कदर फैली कि पहला और दूसरे माले में धुआं भर गया और आग से घिर गए मरीज। इस आगजनी में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य जो मरीज हैं वो अलग अलग अस्पतालों में या अपनी व्यवस्था से अपने घर में हैं। प्रशासन ने आप देखेंगे इसे चपड़ा लगाकर सील कर दिया है। और हम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए पास में ही आप देखेंगे कि कमर्शियल यहाँ पर दुकान जो है, मार्बल की दुकान यहाँ पर संचालित हो रही है और ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ही है। यहाँ पर किसी प्रकार का फायर एग्जिट नहीं है। जब हम यहाँ पहुँचे थे तो मरीजों को पार्किंग के रास्ते यहाँ से जो है निकाला जा रहा था। अब देखेंगे कोई इमरजेंसी एग्जिट ना होने के कारण खिड़कियां भी फूटी हुई है। ये जो जगह है यहाँ से मरीज जो है खिड़की फोड़कर सांस लेने की जो है वो कोशिश कर रहे थे। आग लगने से वेंटिलेटर बंद हो गए और जो लोग 4 लोग वेंटिलेटर पे थे उनकी मौत हो गई। ये पार्किंग आप देखिए कि यहाँ से मरीज को किस प्रकार से, आप कल्पना कीजिए कि यहाँ से निकाला गया होगा। बहुत ही बुरी स्थिति थी। यहाँ बिल्कुल जगह नहीं है कि कहीं से मरीज बाहर आ सके। बहुत बड़ी लापरवाही हुई है और पुलिस जो है अब इस बात की छानबीन कर रही है कि इस अस्पताल को क्या फायर NOC मिली थी, फायर विभाग का जो सर्टिफिकेट है वो मिला था और क्या ये बिल्डिंग अस्पताल के लायक थी कि नहीं, इसकी जांच चल रही है। हम पीछे चलते हैं और आपको बताएंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ भी कोई फायर एग्जिट है या नहीं। हम पहुंच चुके हैं राजधानी अस्पताल के पिछले हिस्से में, आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि कितनी तंग जगह है, यहाँ किसी प्रकार का कोई फायर एग्जिट नहीं है। वो तो भला हो फायर ब्रिगेड के कर्मियों का कि उन्होंने सामने पार्किंग की तरफ से, बरामदे से और कुछ लोगों को यहाँ से निकाला। अगर फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं पहुँचती तो कहीं ना जाने कितने मरीजों की मौत हो सकती थी, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से किसी को भी यहाँ पर किसी प्रकार की मदद नहीं दी गई। शिफ्ट करने में कुछ कर्मियों ने उतारने में उन्हें मदद की, लेकिन अस्पताल की तरफ से उन्हें अस्पताल में दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने का कहीं भी कोई व्यवस्था जो है नहीं दी गई थी। भला फायर ब्रिगेड कर्मियों का कि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर कोविड पॉजिटिव मरीज को यहाँ से उतारा। और आपको बता दें कि अभी भी हम यहाँ खड़े हैं, जलने की ऐसे धुएं की बदबू आ रही है। और अब देखेंगे कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर है। अगर समय पर दमकल नहीं पहुँचती तो कितनी बड़ी यहाँ पर दुर्घटना हो सकती थी। आसपास रिहायशी इलाका है, हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बहुत बड़ी एक दुर्घटना टली है, बहुत दुखद। 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन और भी ज्यादा लोगों की मौत हो सकती थी। सौभाग्य से वो लोग बच गए। अब देखते हैं कि लगातार जांच चल रही है, इस पे क्या निकल के आता है और दोषी किसे माना जाता है, क्योंकि अभी तक अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई भी बात करने के लिए सामने नहीं आया है। हम आपको उन हीरोज से मिलाने वाले हैं जिन्होंने राजधानी अस्पताल अग्निकांड में न सिर्फ मरीजों को आग के बीच से निकाला, अपनी जान को खतरे में डालकर, बल्कि कोरोना वायरस के बीच में उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मरीजों को गोद में पाकर बाहर निकाला और 30 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई। अब देखेंगे रायपुर के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के साथी हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर लोगों को बाहर निकाला। ऐसे समय जिस समय डॉक्टर भी मरीजों को छूने से डर रहे हैं कई जगह, इस बीच में उन्होंने संक्रमित लोगों को गोद में पाया, कोविड वार्ड में घुसकर उन्हें बाहर निकाला। इनसे ही बात करते हैं। कल आप लोग पहुंचे थे, सूचना मिली, पहुंचे होंगे तो पहले तो सवाल आया होगा कोविड वार्ड के मरीजों को निकालना है, तो मन में क्या आपके विचार है? सबसे पहले सर अब हमारा सर्विस ही जान बचाने का है, तो उस टाइम तो सर मन में कुछ ऐसा आया नहीं, क्योंकि वहाँ पे लोग फंसे हुए थे और उनको देखकर हम लोग को लगा कि यार अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे सर, जान तो बचा। तो घर वालों के बारे में भी सोचते होंगे आप लोग? हाँ सर, अब उस टाइम सर अब सोचते हैं, पर सर उस टाइम तो अपने को करना भी है सर। अच्छा, आप लोग पहुँचे तो क्या मंजर था वहाँ पर? सर पूरा हॉस्पिटल जो था वो अफरा तफरी का माहौल था सर वहाँ पे, और सब इधर उधर भाग रहे थे, तो बहुत ही ऐसा तो खतरनाक मंजर था सर वहाँ पे देखने के लिए जी। एक तो आग होगी, धुआं होगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है। हम भी वहाँ पहुँचे थे, क्या मुश्किलें खड़ी थी वहाँ पर? मुश्किलें तो बहुत थी। हमारे पास करीब 4:25 में कॉल आया था
और तुरंत हमने टर्नआउट लिया। टर्नआउट लेने में हमको पता चल गया था क्योंकि राजधानी हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल है करके पहले से मालूम था। गए तो देखे धुआं है, ऊपर गए 2nd फ्लोर में गए तो वहाँ पेशेंट सब अफरा तफरी मचा था। पहले तो शिफ्ट वाइज मतलब काम किए, एक लोग आग बुझाने में लगा, कोई खिड़की तोड़ने में लगा और उसके बाद आग बुझाने के तुरंत बाद अंदर जो मरीज फंसे थे उनको निकालना चालू किया हम लोगों ने। कितने लोगों को निकाला होगा? अपने ऑक्सीजन में भी होंगे मरीज। तकनीकी दिक्कत तो बहुत आ रही होगी ना? तकनीकी दिक्कत थी क्योंकि लाइट भी नहीं था वहाँ पर, धुआं पूरी तरीके से भर गया था, कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। फिर भी अब जैसे कुछ हॉस्पिटल स्टाफ थे उन्होंने बताया कि अंदर इधर बेड में है, जिस तरफ बताया वहाँ जाकर देखे और जो फंसे लोग थे उनको निकाला बाहर। फिर अच्छा, गोद में जब ले रहे होंगे आप लोग को, संक्रमित लोगों को, इतना खतरनाक आपको लगा, क्या विचार आ रहा था मन में? उस समय तो यही था कि कैसे भी करके सबकी जान बचानी है, सबको बाहर निकालना है। उस समय तो ऐसा दिमाग में आया ही नहीं कि कोविड वार्ड में है हम लोग, इस तरह का दिमाग में नहीं आया क्योंकि पेशेंट इतने तड़प रहे थे कि उनको कैसे भी करके निकालना, यही टारगेट था। देखिए, आप अगर बात तो आप सुनिए कि हर बार आग से लड़ते हैं लेकिन इस बार जानलेवा बीमारी से इन्हें लड़ना पड़ा। और भी हमारे साथ साथी हैं, आप लोग हर बार आग से ही लड़ना पड़ता है, इस बार तो संक्रमण से आप लोगों को लड़ना पड़ रहा है। जी जी, क्या कहेंगे इस बारे में? जब कल गए होंगे तो क्या मन में आ रहा था? बेसिक तो हमारा फायर फाइटिंग करना ही है, रेस्क्यू करना भी है। वहाँ पे जो मंजर देखे उसके बाद पूरा एक तो आइसोलेशन रूम था वो वाला, धुआं निकलने का जगह नहीं था और ऊपर से टेम्परेचर ज़्यादा था, आग लगी हुई थी सामने में फ्रंट में एकदम, तो आग भी बुझाना था और नीचे चिल्ला रहे थे कि पेशेंट भी अंदर हैं, उनको भी बचाना था, तो सब काम करना था। दिमाग थोड़ा सा काम भी नहीं कर रहा था, लेकिन सबसे पहले आग बुझाए, फिर धुआं निकालने का व्यवस्था किए, फिर जहाँ जहाँ पेशेंट दिख रहे थे पूछ भी रहे थे कहाँ कहाँ पर फंसे हैं, फिर वहाँ जाके जैसे व्यवस्था हो रहा था, क्योंकि चलने फिरने की जगह नहीं था, सब टूटा फूटा था, तो उठा के बाहर ला रहे थे। अच्छा, अभी और भी अस्पताल हैं, ऐसे हर कोने में अस्पताल खुल गया है, आप लोग एज अ फायरमैन क्या सलाह देंगे उनको? सर बेसिक सर फायर सर्विस में जो है सर, अगर व्यवस्था का अगर हाल देखा जाए तो सर अधिकांश हॉस्पिटलों का यही हाल है और काफ़ी सारे हैं सर जो अच्छे हैं, जो फायर एग्ज़िट है और जो बेसिक जो फायर के जो इक्विपमेंट्स है वो सब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी हैं सर जिसमें नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे होना चाहिए सर, वो तभी अप्रूवल मिलना चाहिए अगर कहा जाए तो आपने देखा, हमने आपको बात कराई, ये हीरोज़ हैं कल के अग्निकांड में जिन्होंने लोगों की जान बचाई है। जिस समय हम घर से नहीं निकल रहे हैं, इन्होंने ना सिर्फ आग और धुएं के बीच बल्कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच में जाकर इन्होंने लोगों की जान बचाई है। जिस समय हम घर में दुबके हुए हैं, ये लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम बार बार आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को, साथ ही अपने समाज को सुरक्षित रखिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24।